लायक एहतराम अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर मोहतरम मुअज़्ज़म शख्सियात, नक़ीब इजलास, आज की इस बज़्म मोहब्बत के नौशा शहज़ादे बतूल ज़हरा वाले ओबा हज़रतुल अल्लाम वबिल फ़ज़ल औलाना अस्सय्यिद अशरीफ अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला ज़ीदा हब्बहुमुल आलिया आपके बुलावे पर आपकी मोहब्बतों की दहलीज़ तक पहुँच गए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका इज़्तिराब और आपकी बेचैनी थोड़ी देर के बाद खुशियों में तब्दील होने वाली है। उन्वान के तहत और हालाते हाजिरा के तहत थोड़ी देर मैं आपसे महवे खिताब रहूँगा। मैं ख़ास तौर से जो कमेटी के अफराद हैं उनसे खुलूस मंदाना गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर साकित व जामिद होकर आने वाले हालात के ताल्लुक से गौर व फिक्र करें और मसाइब व आलामों की तेज़ो तुंद आंधियों में इश्क़ सरमदी के चिराग कैसे जलाए जाते हैं उस पर निहायत संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लस समावात वल अर्दीन व हय्यज़हु इश्तियाक़ लिक़ाअ फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिही व अस्हाबिही त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ शम्अ बज़्म हिदायत ताजदारे कोनो मकां मक़सदे वजहे तख़लीक़े अर्दो समा सय्याहे ला मकां आक़ाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम जाने आलमीन मंबे जूदो सक़ा वाक़िफ़े असरारे इलाही मोहब्बते वह्युस सकीना मुअम्बर पसीना सारे आलम को इश्क़ की सौगात तस्लीम करने वाले मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाने वाले गुंबदे खजरा के इश्क़ की नहरों को जारी करके सारे आलम को मिजाज इंसानियत से हम शनास कराने वाले रहमते कुल कायनात जिनके ताल्लुक से इश्क कुछ इस अंदाज से मुखातब होता है कि या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम
लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जमीन लहू लहू है, आसमान चीख रहा है, हवाएं मुखालिफत की बड़ी तेजो तुंद अंदाज से बह रही हैं। इंसानियत के परखच्चे उड़ाने वाली कौमें जुल्म व तशद्दुद की इंतहा पर पहुंच चुकी हैं। सारे आलम में एक बेचारगी तारी है, इंसानियत कराह रही है। अमन के मतलाशी सुकून की तलाश में चहार जानिब फिर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची अपनी गोद में एक नौखेज छोटी सी उम्र के बच्चे को लेकर के सारी अक़वाम आलम से मुखातब है। कौन है जो मेरे दर्द का मदावा बने? कौन है जो बिखरती इंसानियत को यकजा करे? कौन है जो आबशारों के तरन्नुम को एक नई सिम दे? कौन है जो इस जुल्म की हवा को रोके? आओ आओ सवाल करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। आप मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का धम भरते हैं, आप सैयद साहब की आमद पर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपके जज्बात मचल रहे हैं, मगर अर्ज़ फिलिस्तीन से भी एक आवाज सुनाई दे रही है कोई हमारी इज्जतों का रखवाला? है कोई हमारी नामूस की हिफाजत करने वाला? है कोई हमारे सरों से दुपट्टे छीनने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने वाला? जुल्म की इस तेजो तुंद बहती आंधियों को रोकने वाला? मैं कहता हूं, हिंदुस्तान से लेके तुर्किस्तान तक, तुर्किस्तान से लेके सहराए अरब तक, सहराए अरब की वादियों से मिस्र और मराकश तक, कराकरम की वादियों से वादिये सेना तक, चार जानिब निगाहें उठाई गई। हाँ दर्दमंद लिखने वालों, हाँ इश्क मोहम्मदी में कुर्बान होने वालों, हाँ करबला की दास्ताने मोहब्बत सुनने वालों, हाँ आले वबा की अजमतों पर मर मिटने वालों, हाँ पास के बाजुओं के तकद्दुस की कसम खाने वालों, हाँ सैयदा सुकैना की अजमत पे कुर्बान होने वालों, हाँ शहरबानों की अजमतों पर अपना सब कुछ लुटाने वालों, हाँ एक ज़ैनब के ऊपर अपने इश्क की सारी दास्तान मुकम्मल करने वालों, आओ ये आवाज सुनाई दे रही है। एक करबला इराक की सरजमीन से बपा हुआ था और दूसरे करबला का आगाज निहायत तेजी के साथ फिलिस्तीन की सरजमीन पर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही शान ईमानी है? क्या यही शान मोमिनाना है? क्या यही फरासत ईमानी है? क्या यही धड़कते हुए दिल की पहचान है? क्या यही मोहब्बतों की दास्तान है? क्या यही वादिये मदीना से उठने वाली आवाज है? मैंने तो तारीख के वो औराक को भी देखा था, जब ईरान की सरजमीन पर एक औरत की आह निकलती है तो फारूक आजम का लश्कर खालिद इब्ने वलीद की क़यादत में निकलता है और दुनिया को बता देता है, औरत किसी भी मज़हब की हो, अगर उसकी नामूस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो मोहम्मद का दीवाना कल भी उसके साथ खड़ा था, आज भी उसके साथ खड़ा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी पहचान बिखरने के लिए नहीं हुई है, आपके साथ अब्बास की वफाएं हैं, आपके साथ हुसैन आजम का परचम है, आपके साथ हजरत औनो मोहम्मद की जानिसारी है। कसम खुदा की मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूं जिस हुसैन पर फारूक आजम ने साथ, बोलो अगर हुसैनी हो, मैं उस हुसैन की अजमत पर गुफ्तगू कर रहा हूं जिस हुसैन को मदीने की गलियों में इमामुल मुत्तकीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधे पर उठा करके पैगाम दिया था, अगर अबू बकर तुझे बुलंद होना हो तो हुसैन को अपने कंधे पर बिठा लो, इश्क तुम्हें बुलंद कर देगा।
यादे खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हो, जश्न पंजतन पाक में हाजिर हो। चंद जुमले दे के जाऊंगा, अगर दिल के तारों से जुमले टकराए तो इनको दिल के अंदर जगह देना। जब वक्त तुम्हारे साथ होगा तो इसको जज्बात के समंदर में उंडेल कर जालिम फस्ताई ताकतों को दिखला देना। हुसैन के जब असगर का कोई जवाब नहीं तो हुसैन के अकबर का जवाब कहां से लाओगे? आओ, एक मिशन देना चाहता हूं, बिखरना छोड़ दो, इंतशार अपनी जमात से दूर करो। हम सब एक हैं, हम मोहब्बतों के मतलाशी हैं, हम शहीदाने वफा की अजमतों पर भी कुर्बान हैं और 4 यार की जानिसारी पर भी कुर्बान हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ है कि हम ना सहाबा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, ना अहले बैत का बुग़्ज़ बर्दाश्त करेंगे। जिसके सीने में बुग़्ज़ अहले बैत होगा हम उसे भी बाहर कर देंगे, और जिसके सीने में इश्क़ सहाबा से दूरी होगी हम उसे भी बाहर कर देंगे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। थोड़ी तमहीद है, सुन लीजिए। ये तो अक्सर बेदम शाह कहते हैं, हज़रत अल्लामा आलम साहब, नक़ीब इजलास साहब, ये तो अक्सर दहने शाहे ज़मन से निकला, काम उम्मत का हुसैन और हसन से निकला। काम उम्मत का हुसैन और हसन से निकला। जब हुसैन इब्ने अली अपने वतन से निकला, नक़दे जां के लिए सब रोते थे तन से निकला, और जुल्म पर जुल्म ही करते रहे जालिम, लेकिन शिकवाए जुल्म न ज़ैनब के दहन से निकला। शह की मद्दाही का बेदम जो भरा दम तूने, शह की मद्दाही का बेदम जो भरा दम तूने, मतलबे रोजे जजा शेरो सुखन से निकला। मौला हुसैन है भाई। अब हुसैन के नाम पर कोई हसीन ही मचल सकता भाई। जिसका दिल हसीन होगा, जिसकी सोच हसीन होगी, जिसकी फिक्र हसीन होगी, जिसके ख्यालात हसीन होंगी, वो हुसैन से कभी भागेगा नहीं भाई। जिसका जहन गंदा हो, जिसकी फिक्र सड़ी हुई हो, अगर वो भागे तो कोई शिकायत नहीं। हुसैनी हम हैं, मगर आओ एक हुसैनी वो दिखाता हूं जो मस्जिद नबवी के मिंबर पर है, जो बद्र के मैदान में भी है, जो ओहद के जंग में भी है, जो खंदक खोदने में भी है, जो मुस्तफा के साथ भी है, जिसके ताल्लुक से आका कहते हैं, ऐ अल्लाह उमर या अबुल हकम में से किसी एक को दीन की दौलत से माला माल कर, तो अल्लाह ने कुव्वते इस्लाम उमर फारूक आजम के जरिए। वो फारूक आजम तशरीफ फरमा, आपके साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर, क्या प्यारा नाम है, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या हुसैन। अब्दुल्ला इब्ने उमर है, चंद जुमले सुनना। अब्दुल्ला इब्ने उमर है, कहने लगे बाबा अभी मैंने थोड़ी देर पहले माले गनीमत में तकसीम देखी तो मौला हुसैन को, इमाम हुसैन को 2 गुना दिया, और मैं जंगों में शरीक था, मुझे 1 दिया। आप तो अदल के ताजदार हैं, इंसाफ तो आपकी ड्योढ़ी पर खड़ा, हाथ बांधे इंसाफ आपके दरवाजे पर मौजूद है। आप ने ये बेइंसाफी क्यों की? हुसैन जंगों में नहीं गए, हुसैन ने लड़ाई में शिरकत नहीं की, हुसैन जंगों में शरीक नहीं हुए, फिर क्या बात है कि हुसैन को 2 गुना, मुझे 1? बात क्या है? अब मिजाज तो ये होना चाहिए कि बेटे के एतराज को स्वीकार करते, मानते कि बेटे सही है, मैंने उन्हें 2 गुना दिया है, तुम भी ले जाओ। मगर जलाले उमर पेशानी उमर से जाहिर हुआ, कहा अब्दुल्ला सुन, मैं उमर हूं जिसकी सोहबत
अच्छे अच्छे बदमाशों के भी सुधार देती है। भाई अगर दिल से नाम ले लो तो बदमाशी निकल जाएगी, बस नाम लेने की जरूरत। और हजरत उमर वो ताकत है जो हर घर में नहीं जाती। भाई हर घर में दाखिल नहीं होते, हमें शिकवा भी नहीं। उमर भी ये चेक करते हैं ना कि ये घर में आने के लायक नहीं है कि नहीं। अब जब सैयदना उमर फारूक आजम चेक कर लेते हैं कि ये घर सिद्दीक अकबर वाला है कि नहीं, ये घर किसी सहाबी की गुस्ताखी वाला नहीं है, अगर साफ है तो उमर भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर जलाल। आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला चल तेरी बात मान लेता हूं, मगर जरा एक मिसाल ये भी लेके आ। जा अब्दुल्ला हुसैन की मां जैसी अपनी मां लेके आ, हुसैन की मां जैसी अपनी मां के लेके आ। और जानता नहीं हुसैन की मां कौन? सैयदा हुसैन की माँ, तैयबा हुसैन की माँ, ताहिरा हुसैन की माँ, आबिदा हुसैन की माँ, जाहिदा हुसैन की माँ, राकिया हुसैन की माँ, खालिसा हुसैन की माँ, मुखलिसा हुसैन की माँ, मुत्तकिया हुसैन की माँ, मुज्तहिदा हुसैन की माँ, मुहद्दिसा हुसैन की माँ, मुफक्किया हुसैन की माँ। कायनात जिसके आगे सिमट के रह जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। इसलिए तो इश्क कहता है इतने गुले हदीक़े कुदरत है फातिमा, नक्शे नगीने मोहरे नबूवत है फातिमा। औरत को जिसके नाम ने बख्शा है इफ्तिखार, उस दफ्तरे लतीफ की तम्मत है फातिमा। मैंने कहा जब आज तक 1400 साल का जमाना हो गया, हुसैन आजम की माँ की एक बेटी ज़ैनब का आज तक तारीख कोई जवाब नहीं ला सकी, तो फातिमा का जवाब कहां से लाएगी? हाय हाय वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, मसल के आला हजरत। आपने फरमाया जाओ लेके आओ। तो अब्दुल्ला अगर तू चाहता है कि दोगुना हिस्सा मिले तो जा हुसैन के बाबा जैसा बाबा ले आ। अगर चाहता है दोगुना हिस्सा मिले तो जा हुसैन की नानी खदीजा जैसी नानी लेके आ। अगर तू चाहता है तेरे साथ इंसाफ हो तो हुसैन के नाना जैसा कोई नाना लेके आ। अब्दुल्ला कहते हैं मेरी माँ हुसैन की माँ जैसी नहीं, मेरा नाना हुसैन के नाना जैसा नहीं, मेरी नानी हुसैन के नानी जैसी नहीं। कहा अब्दुल्ला तू ये मान गया? कहा मैं मान गया। कहा जब ये मान गया तो ये समझ ले हम हुसैन जैसे नहीं। ये फिक्र कौन दे रहा? ये फिक्र हजरत उमर फारूक आजम दे रहे कि हुसैन जैसे नहीं। तो इसका माना क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मफहूम क्या हुआ? ये अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये मालूम था कि मेरी माँ हुसैन की माँ जैसी नहीं, मेरी नानी हुसैन की नानी जैसी नहीं। ये पैगाम दिया और ये लोगों के जहन की वादियों तक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने और हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने दिया कि हम किसी तरह, अब पता ये चला कि उमर फारूक आजम को ये अजमत जहां से हासिल हुई, ये कमाल जो हासिल हुआ, जो इज्जत हासिल हुई, ये शान शौकत हासिल हुई, इस बुनियाद पर है कि उन्होंने हुसैन जैसा अपने को नहीं समझा, बल्कि हुसैन के कदमों में अपनी जात को समझा। इस बुनियाद पर अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया कि आज जहां पे हुसैन का नाम लिया जाता है, इश्क वाले उमर का भी नाम लेते हैं। हजरत गिरामी वकार, ये पंजतन पाक हैं और ये पंजतन पाक ऐसे हैं कि इनकी कोई मिसाल नहीं। बेदम शाह कहते हैं दस्ते इलाह क्यों ना हो, शेर खुदा अली मकसूद हल अता है, शह लाफता अली। जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मतलब क्या समझे?
ये पंजतन पाक जिसके सीने में मौजूद है, दुनिया की सारी ताकतें उसके खिलाफ हो जाएं, दुनिया के सारे सिस्टम उसके खिलाफ हो जाएं, दुनिया के सारे निजाम उसके खिलाफ हो जाएं, जिसके दिल में पंजतन है इंशाअल्लाह न उस दिल को कुछ हो सकता है, जिसके घर में पंजतन है न उस घर को कुछ हो सकता है। अपनी फिक्रों को पंजतनी बनाएं, अपने जहनों को पंजतनी बनाएं। कुरान अजीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया और थोड़ी सी तमहीद जो मैंने पेश की थी, आपके जहन की तवज्जो उन वादियों की तरफ लेके जाना चाहता हूं। आज हम और आप अपने घरों में बड़ी चैन की नींदें सो रहे हैं। हालात कितने खराब हैं, वाकयात कितने खराब हैं, जुल्म का दौर दौरा है। हमको आपको चाहिए कि शुरुआत अपने घर से करें, अपने अंदर बदलाव लाएं, अपनी सोच के अंदर बदलाव लाएं। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पर कल मुस्तफा हम पर नाज करें? आज हालात पर नजर करें तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 80% बुराइयां हैं। शराब की लानत ने न जाने नई नस्लों को कौन से रुख पे डाल दिया। जुए की लानत ने उम्मते मुस्लिमा को तबाही के दहाने पर लाके रख दिया है। जराइम की दुनिया में मुसलमान बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया की सारी ताकतें आपके खिलाफ हैं। आपका लाहे अमल क्या होना चाहिए? आपकी सोच क्या होनी चाहिए? ये ईमान के मुर्दा होने की बड़ी दलील है कि 57 इस्लामिक कंट्रियां मौजूद हैं, मगर एक कंट्री भी जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी नहीं हो रही। जो बोल रहे हैं, आप जानते हो पिछली कौमों पर क्यों अजाब आया? पिछली कौमें क्यों तबाह कर दी गई? क्यों वो जमीन में धंसा दिए गए? क्यों उन पर आग की बारिशें हुई? क्यों वो पहाड़ों के नीचे डाल दिए गए? इसलिए कि उनमें से सब जालिम नहीं थे, उनमें से वो लोग भी थे जो जुल्म पर खामोश थे। जालिम जुल्म कर रहा था और उस जुल्म पर वो खामोश थे। उस खामोशी की बुनियाद पर उन अक़वाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जरूरी नहीं है कि हम किसी पर जुल्म करें तभी हम बर्बाद हो जाएं, तभी हम तबाह हो जाएं। जुल्म सहना भी जुल्म है। मुसलमानों, अपने इलाके को दुरुस्त करो, समाज की गंदगियों को मिटाओ, अपने अंदर से झूठ का खात्मा करो, अपने अंदर से बोहतान तराशी का खात्मा करो, निकाह को आसान बनाओ। आज मुस्लिम कम्युनिटी पर निगाह डालिए तो शादी फंक्शन में पहुंचने के बाद एहसास नहीं होता है कि मुसलमानों पर नोटबंदी हुई है। शादी हाल में पहुंचने के बाद यह महसूस नहीं होता है कि मुसलमान इस तरह के हालात से गुजर रहा है। मुसलमानों के पास नौकरियां नहीं है। ये आपके पास जो दौलत है ना, इस दौलत की मिल्कियत के आप असली हकदार नहीं हैं। आपके पास जो दौलत है, उस दौलत के जो असली हकदार हैं, जब तक उन तक ये दौलत नहीं पहुंचेगी, खुदा की अदालत में आपको खड़ा किया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा। हमारे वलमा ये वाकया अक्सर बयान करते हैं, बस ये वाकया बयान कर मैं अर्दे फिलिस्तीन की तरफ रुख करता हूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आला नवाज में एक बंदा हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी का वक्त है, हुजूर मेरी मदद कीजिए। अब तो एक सिस्टम ये भी मौलाना साहब निकल पड़ा है कि जिसे कुछ नहीं पाना है वो शादी का कार्ड छपा लेता है और फौरन घर घर दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देता है, मेरी बेटी की शादी है। भाई तुम्हारी बेटी की शादी है, कल शादी है और आज तुम कार्ड लेकर घर घर कहीं भी उठा के जाएं आप,
मगर मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज ज्यादा आपको मिलेगी। जबकि अल्लाह ने देने वाले हाथ को बुलंद किया, लेने वाला हाथ हमेशा पस्त होता है। ये खराबी भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मौजूद है। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हजरत आका करीम की बारगाह में बंदा हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है। हुजूर चाहते तो दे देते, भाई साक़िए कौसर आप हैं, मालिके कायनात आप हैं, कसीमे जन्नत आप हैं, सारी कायनात को जो भी मिला है वो दस्ते मुस्तफा से मिला है। फिर भी हुजूर ने कहा अगर तुम्हें लेना है तो उस्मान गनी के पास जाओ। पता चला कि हुजूर ने भेजा है, इस बात की दलील है कि उस्मान गनी के पास जो भी मैटर मौजूद है, माल मौजूद है, दिया हुआ नबी का है। अब जो कोई उस्मान गनी पे भोंके वो ये समझ ले कि वो उस्मान गनी पे नहीं भोंक रहा है, मुस्तफा पे भोंक रहा है, क्योंकि अता करने वाले अहमद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दिया। तो अब आपका ये अकीदा है कि इमाम हुसैन के पास बहुत है, जिसको चाहे जो दे दे, हिम्मत दे दे, शुजाअत दे दे, दानिश्वरी दे दे, अक्ल दे दे, फिक्र दे दे, तफस्सो दे दे, इल्म दे दे, फजल दे दे, करम दे दे, जाहो हशमत दे दे, शानो शौकत दे दे, रफात दे दे, बुजुर्गी दे दे, विलायत दे दे, ज़ियादत दे दे, नियाबत दे दे, सब कुछ हुसैन दे सकते हैं। मैंने कहा ये मौला हुसैन के पास जो कुछ है ये किसका है? आप कहेंगे मुस्तफा का है। हमने कहा जो हुसैन को दे के हसीन बना सकता है वो उस्मान को दे के गनी क्यों नहीं बना सकता? वाह 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 वाह। भाई अकीदे में इस्लाह कैसे होगी? भाई खुलफाए राशिदीन का जलसा, तो इस पर झगड़ा क्यों है? भाई जो कुछ भी मौला हसन के पास है हुजूर का, भाई दो ही लोग बेशक कह रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो जहन में आप रखें कि जो कुछ भी दिया हुजूर ने दिया। अली को मुश्किल कुशा बनाया, हुजूर ने बनाया। फारूक आजम को आदिल का बादशाह हुजूर ने बनाया। सदाकत की डिग्री अबू बकर को हुजूर ने दी। हजरत उस्मान को गनायत का ताजदार हुजूर ने बनाया। तो अकीदा रखना चाहिए जो हुसैन की विलायत को इतनी ताकत दे सकता है कि जो चाहे, जहां चाहे, जिस जगह चाहे कर सकते हैं। जब एक हुसैनी इतना ताकतवर है कि उसको हिंदुस्तान की हुकूमत को एक प्याले में समेट सकता है, जिसको नबी ने अपनी बेटी सौंपी हो, उस गनी की ताकत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये बात तो आपके जहन में आनी चाहिए। मुस्तफा ने बेटी दी, अब किसी के जहन में ये आए कि नहीं बेटी दी ही नहीं, तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हमारा तो मानना है मुस्तफा ने दिया। कायनात आ रही है, हुजूर लेटे हैं। सरकार के लेटने के अंदाज में कोई फर्क नहीं, इस्तिराहत फरमाने के अंदाज में कोई फर्क नहीं, मगर जैसे ही जूदो सखा का बादशाह सुबुक रफ्तारी के साथ बारगाहे नियाज में हाजिर हुआ, नबूवत बैठ गई, रिसालत बैठ गई, बादशाह नबूवत बैठ गया, सलातीन सुल्ताने रिसालत बैठ गया। सिदरा का मकी जिसकी बारगाह में नियाज मंदाना अंदाज से हाजिरी दे वो साथ बैठ गई। तो एक सवाल पैदा हुआ, अबू बकर आए लेटे रहे, उमर आए लेटे रहे,
अली आए लेटे रहे, तलहा आए लेटे रहे, जुबैर आए लेटे रहे, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर आए लेटे रहे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आए लेटे रहे, सहाबा की जमात आए लेटे रहे। मगर जैसे ही हजरत उस्मान गनी आए, मुस्तफा उठ के बैठ गए। ये सवाल पैदा हुआ कि बात क्या है? सदाकत आए लेटे, अदालत आए लेटे, सहाबा आए लेटे, मगर उस्मान में आखिर बात क्या है कि मुस्तफा उठ के बैठ गए, तहबंद को सुरुस्त किया, इत्मीनानो सुकून के साथ बैठ गए। लोगों ने पूछा हुजूर बात क्या है? कहा मैं उससे हया न करूं जिससे कायनात हया कर रही है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, सुभान अल्लाह। मैं उससे हया ना करूं, हुजूर ने हया की। अब जिसको हुजूर की हया चाहिए, भाई वो दामन हुसैन का अगर हाथ से नहीं जाने देता तो उस्मान गनी के भी दामन को दाएं बाएं नहीं करेगा। वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यकीन ना आए तो कहीं और ना जाओ, सूरह फतह उठा लो। भाई ज्यादा आगे बढ़ो ना, सूरह फतह उठाओ और सूरह फतह में ये तर्जुमा आला हजरत का ही नहीं, किसी भी मौलवी का उठा लो और उसको पढ़ो इंसाफ की नजर से कि जब मक्के में उस्मान गनी गए, सुलह हुदैबिया के मौके पर आने में ताखीर हो गई, तो बताओ हुजूर के दाहिने हाथ पे हुजूर का बायां हाथ क्यों रखा था? वजह क्या थी? वो हाथ किसका था? हाथ तो हकीकत में नबूवत का था, रिसालत का था, फातिमा के जद, फातिमा के अब का था, सैयदा के बाबा का था। मगर हकीकत देखो तो रसूल ने बता दिया, देखो देखो हाथ तो मेरा ही है, मगर इस हाथ को एक और नजरिए से देखोगे तो ये हाथ उस्मान गनी का भी लगेगा। आपने अपना हाथ वाह वाह वाह, बायां हाथ दाहिने पे रखा और कहा यह हाथ उस्मान गनी का। मोहब्बत किया करो, क्योंकि नबी ने इनसे प्यार किया, हुजूर ने इनसे मोहब्बत की। अब उस वाक़े की तरफ लेके जाता हूं उल्लामा, ये मौजू भी नहीं था लेकिन चंद बातें आ गई तो आपके ज़हन की बात ये तक पहुंच गई। उम्मत में इत्तेहाद कैसे पैदा हो, यही तकरीर का इख्तिताम होगा। या रसूल अल्लाह बेटी की शादी कर रहा हूं, मगर आज हमारी सोच है कि जिसके पास 10 लाख रुपया है, जब तक सारा समाज ना देख ले, देखो भाई ना दिखावे के लिए शादी करो, ना दिखावे के लिए जलसा करो। आप जिसको दिखाना चाहते हैं वो देख के चला जाएगा, मगर जिसके लिए दिखाना चाहते हो उसे पसंद ही नहीं, उसे नामो नमूद नहीं पसंद, उसे रिया पसंद नहीं, उसे तो दिल की कैफियत पसंद है। सच्चे दिल के साथ जो अमल पेश करोगे वो जमीन की तनावों से होता हुआ आसमान की वसअतों तक। शादियों में 20-20 लाख, 50-50 लाख, 70-70 लाख खर्च करने वालों, रात के अंधेरे में बैठकर फिलिस्तीन की बेटी के लिए भी सोचा करो। शादियों में 80-80 हजार, 80-80 लाख लुटाने वालों, किसी फिलिस्तीन की बेवा की हालत जार पर भी तरस खा लिया करो। आओ रक्स व सुरूद की महफिलें मुनाकिद करने वालों, डीजे की धुन पर रक्कासाओं को नचाने वालों, अपने फिक्र की बुलंदियों को अपने कदमों तले रौंदने वालों, निकाह की तकरीब को बुरा बनाने वालों, कभी किसी इस्राएली फौजी के हाथों किसी इस्लामी बेटी की इज्जत के जनाजे को निकलते हुए भी करा सोच लिया करो, गौर करो। जब आज से कई सौ साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी उम्मीदों का मरकज, हमारे मुस्तफा के सुन्नतों पर इस्तिकामत से चलने वाली जात, इश्क व वफा का सुल्तान, तारीख के 2 वाकयात आपकी निगाहों के सामने रखूंगा। इसको कहते हैं मर्द मुजाहिद। अपने भाई को जमीन पर दबा देना यह मुजाहिदाना काम नहीं।
अपने भाई के दरवाजे को बंद कर देना ये आपकी बहादुरी नहीं है। जालिम के जुल्म का रास्ता जिस दिन रोकोगे उस दिन तुम्हें अली का फैजान मिलेगा। हुसैन हुसैन कहने से हुसैन नहीं मिलेगा। हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद भी यजीद के दरबार में यजीद की ईंट से ईंट जिस दिन बजा लोगे उस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज मिलेगा। कितने नमाजी तुमने बनाए? हुसैन ने तो करबला के मैदान में 72 नफूसे कुदसिया कुर्बान करके ऐसे ऐसे नमाजी बनाए कि इबादत आज तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर के इर्द गिर्द रक्स कर रही है। हुसैन ने ऐसे ऐसे नमाजी बनाए जिस नमाजी का नाम ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम जाफर सादिक है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम मोहम्मद अल बाक़िर है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम मोहम्मद मूसा काजिम है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम जवादे तकी है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम नकी है, हुसैन के एक नमाजी का नाम इमाम हसन अस्करी है। आओ हुसैन के नमाजी को देखना हो तो बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ आओ अजमेर के गरीब नवाज को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ दिल्ली के महबूब इलाही को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो आओ महरौली के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो आओ देवा के फारिसुल आलमीन को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो जाओ बरेली के इमाम अहमद रजा को देख लो। हुसैन के नमाजी को अगर देखना हो तो जाओ बरेली के मुफ्ती आजम हिंद को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो हाफिज मिल्लत को देख लो। हुसैन के नमाजी को देखना हो तो सदरुल शरिया को देख लो। अगर हुसैन के नमाजी को देखना हो तो जाओ अल्लाह के फलियों को देख लो। ये हुसैन के वो नमाजी हैं जिनकी नमाज भी जिंदा है, नमाजी भी जिंदा है। आओ इतनी इतनी महंगी शादियां करके, इतनी इतनी महंगे प्रोग्राम मुनाकिद करके डीजे की धुन पर रक्स करने वाले लोग, आप जरा गौर करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अगर हमारा दिल न तड़पे, हमारी सोच न तड़पे, हमारी फिक्र न तड़पे, हमारे अंदर एहसास पैदा न हो तो समझ लो हम खा पी करके भी मुर्दा, हम चल फिर करके भी मुर्दा। एक छोटी सी बात बता दूं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गए फातिहाना शान से। उससे पहले जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, इतने मुसलमानों का कत्ले आम किया था कि ईसाइयों के घोड़ों के जो सुम थे वो मुसलमानों के खून में रंगे हुए थे, भरे हुए थे। रास्ता चलना मुश्किल था। तकरीबन 4 लाख बेटियों की इज्जतें लूट ली गई थी। मसाजिद सब गिरजाघर में तब्दील हो गए थे। 27 दिन तक बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा। जुल्म की कैसी कौन सी चक्की थी जो नहीं चली, मगर वाह, नबी की सुन्नतों पर चल करके गौसे आजम का फैज लेकर बैतुल मुक़द्दस की वादियों में दाखिल होने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक ईसाई माँ बड़ी तेजी के साथ रो रही थी। वो सुल्तान था। बादशाह कभी किसी छोटी चीज को नहीं देखा करते, मगर ये वो था जो नबी की सुन्नतों पर चलने वाला था। मुस्तफा के इश्क और कायनात के सरदार की सुन्नतों पर चलने वाला। घोड़े को रोक दिया, पूछा ये औरत क्यों रो रही है? उस औरत को जब पता चला कि यही मुसलमानों का जर्नैल, मुसलमानों का बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो वो घोड़े के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि हुजूर, मेरी 7 महीने की बच्ची है, किसी सिपाही ने आपके छीन लिया है। माँ की ममता तड़प रही है, मेरे दिल का सुकून गारत हो गया है। हुजूर, अगर कोई आपका सिपाही मेरी बच्ची को ले गया है तो मुझे भी वहीं ले जाए जहां मेरी बच्ची है।
फतह के नशे में बड़े बड़ों को देखा है कि लाशों पर महल तामीर करने से बाज नहीं आती। यही हिंद की सरजमीन है, जब से ज़ुमाम इख्तियार हासिल है, जब से ज़ुमाम इख्तिदार हासिल है, न जाने कितनी लाशों पर महल तामीर हो चुके हैं, न जाने कितने घर खंडर बन चुके हैं। मगर एक मुसलमान का दिल कैसा होता है, एक नबी के चाहने वाले का दिल कैसा होता है। जरा गौर करिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतर आए और आंसू आपकी आंखों से रवा हैं। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बहन, जब तक तेरे बच्चे का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पता नहीं लगा लेता, वो पेट भर खाना नहीं खाएगा, वो शिकम शेर होकर के पानी नहीं पिएगा। ये कैसा दिल था जो बैतुल मुकद्दस की वादियों तक पहुंचा था। सिपाहियों को ऑर्डर हुआ कि एक ईसाई मां की बच्ची गुम हो गई है, भलाई इसी में है कि उस बच्ची को उसकी मां के हवाले कर दिया जाए, वरना अगर देर होती है तो मैं उसकी सर से, उसके बदन पर उसके सर का साया सलामत नहीं रहने दूंगा। पूरे लश्कर में मुनादी की गई। अचानक एक सिपाही सर झुकाए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक छोटी सी बच्ची लेकर हाजिर हुआ। उसने कहा, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जाना नहीं, मुझसे खता हो गई, हुजूर मेरी गलती को, मेरी खता को माफ कर दीजिए। सुल्तान ने बच्ची को लिया और मां के हवाले किया। मां ने छलकते हुए आंसुओं के दरमियान जो दुपट्टे को उठा के हाथ उठाए होंगे, तो ये सलाहुद्दीन के लिए दुआ नहीं होगी, मैं तो कहता हूं ये दुआ दीन इस्लाम की होगी। उस औरत ने बरजस्ता कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप मुसलमान हुक्मरान हैं, मैंने तो अपनी फौज में भी ऐसे नरम दिल लोग नहीं देखे थे। मैंने तो आज पहली बार देखा है कि किसी मुसलमान का दिल इतना रकीक हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, मुझे मेरी बच्ची तो वापस मिल गई, लेकिन मेरी कोई चीज अब भी गुम है। सलाहुद्दीन ने कहा, कौन सी चीज गुम है? कहा, दिल की दुनिया से कोई शय लापता हो गई है। कहा, क्या चाहती हो? कहा, जिस नबी का उम्मती बंदों के हक में इतना नरम है, उस नबी का आलम क्या होगा, उस उम्मती के नबी का आलम क्या होगा। ऐ सलाहुद्दीन, मैं चाहती हूँ कि आज बैतुल मुकद्दस की वादियों से जब जाऊं तो बच्चे के साथ साथ तुम्हारे नबी का कलमा भी लेके जाऊं, तुम्हारे नबी का दीन भी लेके जाऊं, तुम्हारे नबी का इस्लाम भी लेके जाऊं। कसम खुदा की पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत गिरामी वक़ार, आपका ये इस्लाम है, आपका ये मज़हब है, आपका ये दीन है। आप बिखरे नहीं, आप हालात के इंतशार में अपने आप को मुंतशिर न करें, आप एक हो जाएं। जरा जरा सी बातों पर अपने आप को आप हलाकत और तबाही के बर्बादी के रास्ते पर न लेके जाएं। आप एक उम्मत मुस्लिमा बनकर रहें, आप अजमत अहले बैत के गुण गाएं, आप मोहब्बत सहाबा के गुण गाएं, आप इश्क की मंजिलों को तय करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो दौर फिर से आज आ जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप भी दुश्मन की आंख में आंखें डाल करके गुफ्तगू करने के लायक हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि जालिम ताकतें आपके सामने खड़ी नहीं हो सकेंगी। वक्त आपको पुकार रहा है, ईमान की सरबुलंदी के साथ आगे बढ़ें। वक्त आपको पुकार रहा है, दरियाए दजला की नहरें आपको पुकार रही है। आए अज़्मे सहाबा लेके चलें, आए मोहब्बत इस्लाम लेके चलें, आए दीने मतीन की सरबुलंदियां लेके चलें, आए इश्क के नगमात लेके चलें। जब ये सब लेके चलेंगे तो यकीन मानो एक दौर ऐसा होगा, एक जमाना ऐसा होगा, एक सिस्टम ऐसा होगा कि दुनिया की सारी जालिम कुव्वतें आपके कदमों में सर झुकानी शुरू हो जाएंगी। हजरत गिरामी वक़ार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना सनदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम मंबैलिन रहमी कम्बारी वसल्लम सलातु व सलाम अलैका। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना हबीबना सनदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम मंबैलिन रहमी कम्बारी वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या वो मुकम्मल कर दूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो शादी की गरज से वो हुजूर की बारगाह में पहुंचा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ उस्मान गनी के पास जाओ। हस्ते उस्मान गनी के पास जब वो बंदा पहुंचा तो क्या हुआ जानते हो? एक मामला ये हुआ कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम को डांट रहे थे, अपने नौकर को डांट रहे थे। किस लिए डांट रहे थे आपको पता है? इसलिए डांट रहे थे कि खादिम ने खाने में नमक ज्यादा कर दिया है। अभी आने में टाइम है, अभी मैंने फोन किया है, जब मैं कहूंगा तभी हजरत आएंगे, परेशान ना होइए। थोड़ी देर आप इस वाक़े को सुन लीजिए, कुछ सीखने यही अभी चीज सुन रहे थे। अमल एक पैसे का नहीं, आए हैं हा हू करके चले जाएंगे, शोर शराबा करके चले जाएंगे, फिर सुबह जहाँ थे वहीं फिर कुछ पा सके न बस में महो कहकशां से हम आना पड़ा वहीं से जहाँ से चले थे। बहुत बुरी दशा है इस उम्मत की, हालात हैं। मैं ये नहीं कहता कि हजरत को आप सुनिए, मगर ये हजरत ही की तो बातें हैं, ये हजरत के घर की ही तो बातें हैं, ये तो नबी के सहाबा की बातें हैं। इससे बेतवज्जुही आप करेंगे तो हजरत का भी फैज़ नहीं मिलेगा। बहुत गौर से सुनने की बात, और अपनी शादियों को आसान बनाइए। न जाने आपकी कितनी बेटियां दूसरों के कब्जे में हैं, और अगर नहीं कब्जे में हैं तो ज़हनन कब्जे में, फिक्रन कब्जे में हैं, सोच के लिहाज से कब्जे में हैं। आपने कभी गौर किया कि आज आपका शिराजा क्यों मुंतशिर है? इस पर गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आज आपका घर होते हुए भी आपका घर नहीं है, आज आपका मकान होते हुए भी आपका मकान नहीं है, बेटा अलग खड़ा है। मैंने देखा है इस अंदाज से। मैं बच्चों का माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तकबाल, अंजुमन गुलामाने रजा, हमारे जाकिर भाई, इनकी पूरी टीम ने, यश मोहम्मद, ये सब पूरी टीम ने बड़ी मेहनतें की हैं, पूरे गांव ने, और एक शानदार इस्तकबाल सैयद साहब का पेश किया। आप टूल प्लाजा से लेके यहाँ तक मेरे अपने समझ के मुताबिक मौलाना अब्दुल कादिर साहब, बहुत सारे जलसे हुए, कोई साहब नाराज ना हो कि मेरे जलसे की कमी निकाल लें, सबके जलसे अच्छे हुए, मगर बहादुरपुर वालों ने रिकॉर्ड तोड़ा इतनी लंबी। यही अकीदत मैंने सोचा, काश इस तरह जो दीवानगी ये सैयद अमीन के पीछे दिखा रहे हैं, काश सैयद अमीन की बातों में भी वही दीवानगी दिखाती। जो दीवानगी आज सैयद साहब को देखने के लिए हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है, और वो चाहता है कि मेरे मोबाइल में सैयद साहब की फोटो आ जाए, मुझे सैयद साहब देख लें। हमारे कितने नौजवान, ऐसा लगता था कि मेरी गाड़ी का शीशा उठा ले जाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा था कि गेट उखड़ करके बाहर आ जाएगा। मुझे अपनी गाड़ी का उतना वो नहीं था कि नुकसान हो, मगर आपकी दीवानगी देख के काश ये उम्मत वही दीवानगी पेश करती जो किसी जमाने में सैयदना फारूक आजम ने पेश की थी, जो किसी जमाने में करबला में अब्बास ने पेश की थी। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन ये दीवानगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिखा लो, वक्त का जोगी जयपाल अब्दुल्ला बयाबानी नजर आता फिरेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत दीवानगी आपने पेश की सैयद साहब के पीछे। भाई सैयद साहब के पास क्या है? वो मालेगांव के हैं, इसलिए भाई मालेगांव के बहुत सारे सैयद साहब लोग हैं, अगर नसबन देखा जाए तो बहुत सारे, मगर कुछ तो क्वालिटी है। हजरत की बात, क्यों हजरत को पसंद करते हो? इसलिए सैयद अमीन को पसंद करते हो कि सैयद अमीन जो बोलते हैं उसी के एतबार से चलते भी हैं। अब कुछ लोग सैयद अमीन से चिढ़ते हैं तो मैं उन पे चढ़ूंगा नहीं, जिसका काम जो है वो करे। सैयद अमीन अपने घर की बात नहीं करता, मुस्तफा के घर की, मुस्तफा के दर की बात करता। जरूरत है, अगर आप आले रसूल से मोहब्बत करते हैं तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। आपका जज्बा मैंने देखा, हजरत सैयद अवैस मुस्तफा साहब तशरीफ लाते हैं, साहब क्या दीवानगी, क्या मोहब्बत है, क्या फरजानगी, मगर वो जो कहते हैं उस पर भी दीवानगी दिखाओ। काम वो ले लीजिए, अल्लाह हज़रत का काम वो ले लीजिए, तुमको जो आप क्या कहते हैं, मुझको जो
यही बात तो हो रही, सारा झगड़ा यही है ना। काम वो ले लीजिए भाई, वो क्या कहते हैं उन पे तो सुनो। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, और यहाँ अक्सर बेशतर पुकार है काम वो ले लीजिए मुझको जो राजी करे, जो मैं चाहूं वही हो, जो मैं बोलूं वही हो, जो मैं कहूं वही हो, जिस रास्ते से मैं लेके चलूं उसी रास्ते पे आप चलिए, जिस रास्ते से मैं गुजरने के लिए कहूं वही रास्ता नहीं। आप नबी के दीवाने हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, मुस्तफा के आशिक हैं, नबी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाया है, तो आप ये कहिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत है कि आप सैयद साहब से मोहब्बत कर रहे हैं तो खुदा के लिए मोहब्बत करिए, तो हक भी अदा करिए। आवाज दिखा दीजिए कि हम माशरे में जो फसाद है, मुआशरे में जो हसद है, मुआशरे में शराब की जो लत है, खुद भी उसके करीब नहीं जाएंगे और अपने समाज को भी उससे दूर करेंगे। निकाह को आसान बनाएंगे, ज़िना को मुश्किल बनाएंगे। ज़िना को मुश्किल बनाइए। 25-25 लाख और जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है तो ऐसा लगता है कि वो सिदरा का मकीन बनने वाला है। अभी डायरेक्ट ऊपर से नाजिल हो रहा है आसमान से। और जिसके पास अगर बिजनेस अच्छा हो गया तो फिर वैसे ही पसंद करके लाता है, फिर सोचता है कि घर में बच्ची जो हो वो राबिया बसरी हो और बच्चा जो हो जुनैद बगदादी। भाई शादी तुम रक्कासा से करो, शादी तुम उससे करोगे जो नबी की सुन्नतों के सीन के भी करीब नहीं, और उम्मीद क्या करोगे कि तुम्हारे घर में फातिमा सानिया आ जाए, तुम्हारे घर में ज़ैनब आ जाए, तुम्हारे घर में जवैरिया आ जाए। नहीं हो सकता ना। तो आपको मिजाज भी बनाना होगा। बेटी को भी ज़ैनब बनाएंगे और जो बहू लाएंगे वो भी हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा की सुन्नतों पर चलने वाली हो, सैयदा सुकैना की सुन्नतों पर चलने वाली हो। तब घर में कोई अब्बास पैदा होगा, तब घर में कोई औन मोहम्मद पैदा होगा, तब घर में कोई हुसैन का जिंदा दिल मुजाहिद। और घर कैसे बने हुए हैं, अल्लाह ही रहम फरमाए। कोई मौला अली के नाम से चिढ़ता फिर रहा है, कोई सहाबा के नाम से चिढ़ता फिर रहा है। नई नस्लों को देख पैगाम क्या दे रहे हैं? आप तो मोहब्बत के लिए बनाए गए और नफरत आप आम कर रहे हैं। तो बच्चा जो पैदा होगा, आगे जो बढ़ेगा, वो मुतज़ाद शख्सियतों का एक तरफ मौला अली की मोहब्बत, दूसरी तरफ सहाबा से हसद, दुश्मनी। ऐसी नशो नुमा बिल्कुल न कीजिए। वाक़या खत्म कर दूं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो बंदा पहुंचा, आप नमक डालने पर डांट रहे थे। और जब नमक की बात थी तो वो बंदा लौट के चला आया, बोला भाई ये तो बड़े हिसाबी किताबी आदमी है कि जो नमक का हिसाब रखे हो, मेरी बेटी की शादी में क्या दे। लौट के आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा। आका ने पूछा भाई लाए? हुजूर क्या लाता? मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वो तो नमक का हिसाब कर रहे हैं। जो नमक का हिसाब करे वो मेरी बेटी की शादी में क्या देगा। हुजूर का फैसला देखो, हुजूर का डिसीजन देखो। देखो सूरज पूरब पश्चिम से शुरू हो सकता है मगर हुजूर का फैसला बदल नहीं सकता। मुस्तफा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हुजूर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। पत्थर भी अपना रुख तब्दील कर लेता है मगर ज़बाने मुस्तफा से निकले हुए लफ्ज़ कभी तब्दील नहीं होते। हुजूर आक़ाए करीम ने फरमाया जाओ, आज तुम्हें मिलेगा तो दर उस्मान का होगा, घर उस्मान का होगा, जो तुम्हें आता होगा उसी दर से आता होगा। अब वो बंदा जब पहुंचा तो डांट रहे थे, चिराग जल रहा था, लैंप जल रहा था, उस टाइम जो भी था उस पर डांट रहे थे। जब ये सारी चीजें सुनी तो वो बंदा फिर लौट आया, भाई आपकी तो चिराग के बारे में डांट रहे, बात क्या है? इतनी बखीली। हुजूर आक़ाए करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया भाई ले आए, तुम्हारी जरूरत पूरी हुई। हुजूर अरे अब की तो वो चिराग के बारे में डांट रहे थे, कैसे मेरी जरूरत पूरी हुई?
अब सरकार को फैसला बदलना चाहिए कि नहीं? दो बार हो गई, मगर नबी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी तब्दील नहीं होता। हुजूर ने फरमाया तीसरी बार, अच्छा जाओ एक बार फिर उस्मान गनी के दर पे जाओ। अच्छा वो सहाबी थे, उनका अकीदा था नबी भेज रहे हैं तो इसमें हिकमत जरूर होगी, नबी कह रहे हैं तो इसमें कोई राज जरूर मुज़मर होगा, कोई अम्र जरूर पोशीदा होगा। जब तीसरी बार गए, हज़रत उस्मान गनी बैठे थे, फरमाया बात क्या है? कहा बेटी की शादी है। कहा भेजा किसने है? कहा मुख्तार कायनात ने भेजा है। भेजा किसने है? मुख्तार दो आलम ने भेजा है। कहा मुख्तार दो आलम ने भेजा है। हाथ पकड़ा और अपना बैंक, जो हज़रत उस्मान गनी का बैंक था जिसमें खजाने थे, वहां पहुंचाया और अब तुम्हारी मर्जी है, इसमें से जो तुम चाहो ले लो, इसमें जो तुम चाहो वो हासिल कर लो। जब अंदर गया तो एक नजर उस्मान गनी को देख रहा है और दूसरी नजर खजाने को देख रहा है। भैया यही है जो नमक पे डांट रहे थे, यही है जो तेल पे डांट रहे थे। बात क्या है? अब जब नजर से मिली तो उस्मान गनी ने कहा इस माल का मैं मालिक नहीं हूँ, इस माल के मालिक नबी ये रोजे शुमार है, मुस्तफा जाने रहमत है, सैयदुल मुरसलीन है, शफीउल मुज़लिमीन है, ताहा व यासीन है, जाने जाना है, हरीमे जाना है, हुए कौनैन है, राहते कौनैन है, अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है, इस माल के मालिक हैं। हुजूर ने भेजा है तो जो तुम चाहो ले लो। इसलिए अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दी है, माल दिया है, रुपया दिया है, ऐ इमाम पाक के मानने वालों, हुसैन आजम की मोहब्बत से अपने सीने को ठंडक पहुंचाने वालों, नबी की अज़मत पर मर मिटने का दावा करने वालों, आले हुबा पर मर मिटने का जज्बा बेकरार अपने सीने में रखने वालों, जब अल्लाह तुम्हें माल दे तो उस माल को कभी ये न समझना कि ये पूरा माल तुम्हारा है, बल्कि उस्मान गनी की तरह मिजाज रखना। उस्मान गनी गनायत के बादशाह हैं, कसम खुदा की जब ये मामला करोगे तो जिस तरह उस्मान गनी जन्नत में शादा और फराह होंगे, ऐसे तुम भी जन्नत में शादा और फराह होगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज का मैसेज था। आप सोचो, आप मुस्तहिद हो जाओ नाली के, नापदान के छोटे छोटे झगड़ों से अपने आप को मुबर्रा कर लो, समझौता कर लो। ज़मीनों के मामलात से आप अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। न जाने कितने केसेस, एक शख्स, नाम नहीं लूंगा, वो ये कह रहा था हुकूमती महकमे से कि जितना मुसलमानों के इलाके से रुपया मिलता है, जरा सी बात पर लड़े 50,000 ले लेता हूँ, जरा सी बात पर झगड़ा किया 1 लाख रुपए मिल जाता है। बड़ी आसानी से गांव का चौधरी 1 लाख रुपए एक भाई को नीचा दिखाने के लिए दे देता है। मगर आपका जो इमाम है, आपकी मस्जिद का जो मौलवी है, कभी उसकी टोपी बुलंद करने के लिए आपने कितने लाख दी? कभी अपने दीनी इदारे को बेशक आप बहुत देते हैं, मैं नहीं कहता, मगर जिस तरह अपनी पगड़ी बुलंद रखने के लिए आप अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए जमीनें बेच देते हो, जायदादें बेच देते हो, किसी गरीब का घर बनाने के लिए आपने कितना खर्च किया, किसी यतीम को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए कितना खर्च किया। मुसलमानों, ढूंढो अपने इलाकों में जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, ढूंढो अपने इलाके में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई आलिम बनना चाहता है तो उस बच्चे का खर्चा उठाओ, कोई हाफिज बनना चाहता है तो उस बच्चे का खर्चा उठाओ, कोई आईएएस बनना चाहता है तो उस बच्चे का खर्चा उठाओ, कोई पीसीएस बनना चाहता है उस बच्चे का खर्चा उठाओ। और बेइंतहा तौर से आप ये कहते हो हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मुसलमानों, एक साथ खड़े हो जाओ कि इस साल हमको इतने आईएएस बनाना है, इस साल हमको इतने पीसीएस बनाने हैं, इस साल हमको इतने जज बनाने हैं। कसम खुदा की, जिस महकमे में जाओगे तुम्हारा भाई उस कुर्सी पर बैठा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इस पर गौर करो। आओ, अपनी पगड़ी ऊंची करनी है, अपनी शान ऊंची करनी है तो एक गांव में 10 आईएएस बना लो, 10 पीसीएस बना लो, 10 आलिम बना लो, 10 हाफिज़े कुरान बना लो। या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके ताल्लुक से ऐलान कर दो, बेटा तेरा बाप नहीं पढ़ा सकता, तेरी माँ के अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो मेरे बाजुओं में रसूल पाक का करम दौड़ रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा। और फिर मुआशरे को पढ़ाओ। ये पढ़ा लिखा मुआशरा, कसम खुदा की, जब आगे बढ़ेगा
तो जालिम के जुल्म की दीवारें खुद ब खुद टूटती चली जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। 100 साल पहले तुम्हारे दुश्मनों ने यही किया था और 100 साल बाद अब तुम लग जाओ कि हमको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। आधी रोटी कब खाना है मगर अपने बच्चों को पढ़ाना है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। ज़हन लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, कामरानी आपका मुकद्दर होगी और आप कामयाबी के ज़ीनों तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। बस यही शेर पे अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूं कि तुम भला क्यों रसनो दार तक आप पहुंचे हो। तुम भला क्यों रसनो दार तक आप पहुंचे हो। तुम न सरमद न मंसूर न ईसा ठहरे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। वस्सलामु अलैकुम।